अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारिक बिन जियाद के बारे में। जी हां, वही तारिक बिन जियाद जिन्होंने उंदलस यानी कि आज के दौर के स्पेन को फतह किया था। तारिक बिन जियाद बनु उमैया खिलाफत के नौजवान कमांडर थे। अप्रैल 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद 7,000 सिपाहियों को लेकर मोरक्को और स्पेन के दरमियान की दरिया को कश्ती पर सवार होकर पार करते हैं। उंदलस में एंटर करके कश्ती से उतरने के बाद तारिक बिन जियाद अपने लश्कर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर कोई यहां से वापस जाना चाहता है तो उसके पास शाम तक का वक्त है, वो जा सकता है। और फिर स्पेन के उसी पहाड़ी इलाके में शाम हो गई, लेकिन किसी एक भी सिपाही ने यह नहीं कहा कि मुझे वापस जाना है। फिर तारिक बिन जियाद सारी कश्तियों पर घी और तेल डालकर आग लगा देते हैं। तारिक बिन जियाद के सिपाही ये नजारा देखकर फरमाते हैं कि ये तो हमारी सवारियां हैं, इन्हें क्यों जला रहे हो? तारिक बिन जियाद जवाब देते हैं, ताकि हमारा कोई सिपाही किसी तरह के खौफ से यहां से वापस जाने की जुर्रत ना करे। हम जिस शहर, जिस मुल्क में अपने कदम रखेंगे वहां पर या तो इस्लाम का परचम लहराएंगे या तो हमारी कब्रें खुदेंगी। तारिक बिन जियाद का यह बयान सुनते ही उनके सिपाहियों में जिहाद का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ गया। उस दौर में उंदलस यानी कि स्पेन ईसाई सलेबियों का गढ़ था। स्पेन में एक रॉड्रिक नामी हुक्मरान था। जब रॉड्रिक को खबर हुई तो उसने भी अपना एक लश्कर जमा किया, जिसकी तादाद तकरीबन 10,000 के आसपास थी। फिर 19 जुलाई 711 ईस्वी को ग्वाडलेट की खतरनाक जंग हुई, जिसमें स्पेन वालों को बुरी तरह शिकस्त हुई और स्पेन का हाकिम रॉड्रिक भी मारा गया। फिर इसे बाद तारिक बिन जियाद आगे बढ़ते गए और स्पेन में ग्रेनेडा और कार्डोबा नामी इलाके को भी फतह कर लिया। इसके बाद आगे बढ़कर तारिक बिन जियाद ने टोलेडो नामी इलाके को भी फतह कर लिए और फिर तारिक बिन जियाद उत्तरी उंदलस की तरफ आगे बढ़े, ग्वाडलजारा और एस्टोरगा नामी इलाके को भी फतह कर लिए। और फिर 2 से 3 साल के अंदर तारिक बिन जियाद ने 12,000 का लश्कर जमा कर लिए और उंदलस यानी पुर्तगाल और स्पेन के 2/3 हिस्से को फतह कर ली। फिर धीरे धीरे मुकम्मल उंदलस को यानी कि आज के दौर का पुर्तगाल और स्पेन को फतह कर ली। उंदलस की फतह के बाद तकरीबन 800 साल तक उंदलस में मुसलमानों की हुकूमत रही और फिर 800 साल बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उंदलस से मुसलमानों की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उंदलस से मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद उंदलस के मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म ज्यादती हुई है, इस बारे में इंशाअल्लाह एक मुकम्मल वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। एक और बात, जिन भाई को इस तरह की नात वगैरह पसंद है वो लोग मेरे दोस्त के भाई इशराक हाफिज साहब के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है।